अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोसिकन, सीकन और कोट। ठीक है। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस एंगल पे कौन सी वैल्यूज़ देते हैं, ये इंशाल्लाह आज हम ट्रिक के साथ जो है डिस्कस करेंगे। हम जस्ट वही एंगल्स जो है इस्तेमाल करेंगे जिनका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन में। तो देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 0 से लेके 4 तक हमने काउंटिंग लिख ली। ठीक है। अब इसमें सबसे हाईएस्ट जो नंबर है वो 4 है। तो हम इन सारे नंबर्स को जो है अब वो 4 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट हम जो नंबर्स आएंगे उनका हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये देखिए, स्क्वायर रूट ले लिया सारे नंबर्स का। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट आ गए, नंबर्स आ गए 0, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 और 1। ठीक है। नेक्स्ट हम एंगल्स लिखने, एंगल्स हमने वही लिखने हैं जो ऑलमोस्ट जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, हमने इस साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिए: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और उसके बाद कोसिकन, सीकन और कोट थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा को जो है वो डिस्कस करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे क्या होगी। ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, यही वैल्यूज़ जो हैं वो साइन की जगह पे जो है वो हम पुट करेंगे, क्योंकि यही साइन की वैल्यू है। 0 डिग्री, 0 और 1/2 और 1/2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, 1। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, जब हमने कोस थीटा की वैल्यूज़ लेनी है तो हमने लास्ट वाली वैल्यूज़ को स्टार्ट में ले आना है। उल्ट जो है जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट में ले आना है, जो फर्स्ट वाला है उसे लास्ट में। तो देखें, यहाँ से शुरू करना है तो ये 1 फर्स्ट में आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद थर्ड में 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट और 4 में 1 डिवाइडेड बाई 2 और 0 जो था वो फर्स्ट में था तो इसे लास्ट में ले गए। तो ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई: कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री और कोस 60 डिग्री और कोस 90 डिग्री। नेक्स्ट देखें, जब हमने टेन थीटा की वैल्यूज़ लेनी है तो ये रिलेशन हमने याद रखना है कि टेन थीटा किसके इक्वल है। टेन थीटा बच्चे साइन थीटे डिवाइडेड बाई कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा किसके इक्वल है, 0 के। ये 0 पुट कर दिया, डिवाइड का साइन है, और कॉस 1 के। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 0 ही आएगा। और नेक्स्ट देखें, 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब 1/2, जब ये नंबर 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड हो रहा है, जब हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर रूट। अब 2 2 के साथ कैंसिल, तो टेन 30 किसके इक्वल आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर रूट। इसी तरह देखें, 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा था ना, तो इसे हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1, तो 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो टेन 45 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 1 के। इसी तरह आप देखें, टेन 60 डिग्री जो है ये 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। जब हम इसे डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, तो 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 2 के साथ कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर रूट। तो टेन 60 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 3 का स्क्वायर रूट। इसी तरह देखें, टेन 90 डिग्री, टेन का यही फार्मूला है ना, यही रिलेशन है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। अब साइन की जगह पे आप 1 पुट करें और कोस की जगह पे आप 0, समथिंग ओवर 0 जो है अनडिफाइंड, इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, साइन का जो उल्टा है कोसिकन थीटा। तो देखें, साइन थीटा कोसिकन थीटा किसका उल्टा जी, साइन थीटा का। अब साइन थीटा की क्या वैल्यू आई थी, 0। इसका मतलब कि जब किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो इसका मतलब उसके नीचे 1 होता है। तो अब देखें कि अब मैंने बताया है कोसिकन थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा है। तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड। ठीक है। इसी तरह आप देखें, इसकी जो उल्ट वैल्यू वो क्या आएगी, 1/2 है तो इसकी उल्ट वैल्यू 2 आ जाएगी। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट है तो ये 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह ये 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 डिवाइडेड बाई 3
का स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। और इसी तरह देखें कि कोसेकन जो है, कोसेकन की वैल्यू क्या आ गई कि यहाँ पे था, हाँ जी, कोसेकन की वैल्यू देखें 1 है, तो कोसेकन की भी यही आएगी। देखें ना, किसी नंबर के नीचे जब कोई नंबर नहीं होता तो उसका मतलब उसके नीचे 1 होता है। तो ये आप जब इसे चेंज करेंगे, उल्ट करेंगे, तो तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। नेक्स्ट देखें, सीकन जो थीटा है, सीकन जो है वो कोस का उल्ट होता है। इसकी वैल्यू देखें, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, 10 डिग्री पे, तो इसकी भी 1 आएगी। अब इसका आप उल्ट कर दें, 2/3 का स्क्वायर रूट, इसका भी आप उल्ट कर दें तो ये 2 का स्क्वायर रूट, ये 2 आ जाएगा। और देखें कि ये जब किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है। जब आप इसका उल्ट करेंगे तो 1/0, और वो किसके इक्वल आएगा, अनडिफाइंड, के मतलब ये हल नहीं होगा, इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट देखें, कोट थीटा जो है वो किसका उल्ट है, इसका रेसिप्रोकल है। टेन थीटा का जो उल्ट है वो कोट थीटा कहलाता है, ठीक है। अब देखें कि टेन थीटा की हमने वैल्यू क्या निकाली थी, ये 0/1, 0। तो जब आप इसको उल्ट करेंगे 1/0 तो अनडिफाइंड आ जाएगा। और 1/3 का स्क्वायर रूट, तो ये 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा कोट की 30 डिग्री पे वैल्यू। इसी तरह कोट की 45 पे, तो पहले टेन की देखें, 45 पे क्या थी, 1 थी, तो इसका मतलब कोट की भी 1 आएगी। अब कोट टेन की देखें, 60 डिग्री पे 3 का स्क्वायर रूट था, तो अब कोट की 60 डिग्री पे इसका उल्ट कर दे, 1/3। अब ये देखें टेन की क्या थी, ये टेन की वैल्यू क्या थी, 1/0 अनडिफाइंड। जब आप इसका उल्ट करेंगे तो ये 0/1 आ जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा, 0 के।